उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक फर्जी बाबा के समागम में बड़े हादसे में अब तक 100 लोगों से ज्यादा की जान जा चुकी है। इस हादसे के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में त्राही त्राही मची हुई है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ हाथरस के घटना स्थल पर पहुंचे और हादसे में घायल लोगों से मुलाकात की। इस हादसे का मुख्य कर्ता धर्ता एक फर्जी बाबा जिसका नाम साकार हरि उर्फ भोले बाबा बताया जा रहा है, उस हादसे के बाद से ही गायब है। पुलिस ने अब तक इस बाबा को गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन इस हादसे का असर देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। ठीक ऐसा ही असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला। दरअसल यूपी के हाथरस जिले के पुलराई गांव में नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के एक समागम में भगदड़ मचने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और अभी भी 150 से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। इस हादसे में मृत होने वाले लोगों में 108 महिलाएं, 7 बच्चे और 1 पुरुष शामिल हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद से ही उत्तर प्रदेश सरकार पूरे एक्शन मोड में आ गई और खुद प्रदेश के डीजीपी मुख्य सचिव को तत्काल ही घटना स्थल पर रवाना किया, जिसके बाद आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस हादसे के घटना स्थल पर पहुंचे और पीड़ितों से मुलाकात की। लेकिन इस हादसे के बाद अब मध्य प्रदेश के भी कई साधु संत हादसे से सबक लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम सरकार, जो कि अपनी हनुमत कथाओं को लेकर पूरे देश में चर्चाओं में बने रहते हैं, उनके खुद बागेश्वर धाम में एक बड़ा आयोजन किया जाना था, जिसको लेकर बागेश्वर धाम में बीते दिनों से ही लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। अभी तक कई हजार की संख्या में लोग बागेश्वर धाम पहुंच चुके हैं और लगातार श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला जारी है। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि खुद अब बागेश्वर धाम सरकार ने एक बयान जारी करके अपने अनुयायियों से कहा है कि जो जहां है वहीं से बागेश्वर धाम और हनुमान जी महाराज की सेवा करें, बागेश्वर धाम पर ना आए, यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा हो चुकी है। दरअसल आने वाली 4 जुलाई को बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्मदिन है और इस जन्मदिन को लेकर छतरपुर के बागेश्वर धाम में एक बड़ा आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से है। और इसी जन्मदिन को मनाने के लिए बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अनुयायी देश भर के अलग अलग हिस्सों से छतरपुर के बागेश्वर धाम पहुंचने लगे थे। यह भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि अब व्यवस्थाएं पूरे तरीके से इस भीड़ के मुताबिक नहीं है और इसके बाद अब बागेश्वर धाम सरकार ने इस हादसे के बाद सबक लेते हुए एक वीडियो जारी किया, जिस वीडियो में वे अपने अनुयायियों को संबोधित कर रहे हैं। आप खुद ही सुनिए ये वीडियो। बताते हुए हमें प्रसन्नता है। जुलाई का महीना है और आज 2 जुलाई मंगलवार है, कल 3 जुलाई है, परसों हमारे जीवन की आयु के 1 वर्ष और कम हो जाएगी 4 जुलाई को। बहुत अद्भुत आनंद उत्सव की तैयारियां चल रही हैं बहुत व्यापक तरीके से, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम एक निवेदन और प्रार्थना करना चाह रहे हैं। समस्त बागेश्वर धाम के जितने लोग जुड़े हैं, हमारे प्रियजन, हमारे आत्मीय जन हैं, बड़ी श्रद्धा पूर्वक 4 जुलाई के उत्सव को आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। हमारी एक प्रार्थना अगर आप मानो तो हमें बड़ी अपार प्रसन्नता होगी। खूब व्यापक व्यवस्था हमने की थी और खूब मैदान भी किया था, परंतु 1 तारीख से ही जन समुदाय और बागेश्वर धाम के पागलों का मेला बहुत ज्यादा लग गया और भीड़ बहुत ज्यादा पहुंच गई। आप लोगों के सुरक्षा के भाव को दृष्टिगत रखते हुए जो जहां है वहीं से उत्सव मनावे, घर बैठकर हनुमान चालीसा वृक्षारोपण करके उत्सव मनावे। आगामी गुरु पूर्णिमा जो 21 जुलाई की है, उसमें हम योजनाबद्ध तरीके से और व्यापक मैदान कम से कम जो है 30-40 एकड़ का रखेंगे। उस मैदान में योजनाबद्ध तरीके से आप सबके स्वागत का हम इंतजार करेंगे और गुरु पूर्णिमा उत्सव पर आप पादुका पूजन भी करोगे, बागेश्वर बालाजी के दर्शन भी करोगे। मतलब वीडियो का सार यह है बताने का कि अत्यधिक भीड़ होने के कारण 4 जुलाई को आने वाले सभी प्रियजन अपने घर से उत्सव मनावे। इस वीडियो के माध्यम से सीधे तौर पर बागेश्वर धाम के
प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने भक्तों से कहा है कि जो जहां है वहीं से हनुमान जी महाराज की सेवा करे, धाम पर ना आए, यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा है। इस भीड़ को आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। आज यानी कि 3 जुलाई है और आयोजन 4 जुलाई को होना था। उससे पहले ही हजारों की संख्या में लोग बागेश्वर धाम पहुंच चुके हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो पाए और व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें, इन सारी चीजों को देखते हुए बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह बड़ा फैसला लिया है। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।